हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज है गया में हमारा दूसरा दिन और आज काफ़ी ज़्यादा काम है। ससुर जी हमें डांटने लगे, जिद किए कि आज साड़ी नहीं पहननी है क्योंकि काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चलनी हैं। जैसे हम लोगों को चलना है रामशिला, तो वहाँ पर 500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, चढ़नी है। इसके बाद हमें चलना है प्रेतशिला, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं और काम भी तो आपको पता ही है कितना सारा होता है। तो ससुर जी ने बोला कि एक काम करो, साड़ी मत पहनो, उसमें चलने में दिक्कत होती है, तुम सूट डाल लो। तो हमने पापा की बात मान ली। हमने कहा सही बात है, बहुत सारा काम है। तो हम लोग सूट पहन लिए, आ गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पिंडदान होगा और आज यहाँ पर आखिरी पिंडदान है। इसके बाद कहीं पर पिंडदान नहीं होगा। और आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे ससुर जी का जो क्या बोलते हैं इसको, कौन सा कपड़ा बोलते हैं जो इन्होंने पहना हुआ है, गिरुआ, तो वो आज निकल जाएगा, फिर से नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं। तो अभी तक ना जैसे दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको सिर्फ गेरुआ ही, जब तक आप वहाँ पर सारा काम नहीं कर लेते हो, आपको यही पहनना पड़ता है, पीला कपड़ा ही। तो अभी सुबह सुबह ही हम लोग आ गए हैं। सबसे पहले ये है रामशिला। तो सीढ़ियाँ हम लोग तो चढ़ जाते लेकिन पापा नहीं चढ़ पाते और वहाँ पर पैदल ही जाना था। बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। तो फिर वहाँ पर जो ये लोग होते नहीं है, जिन हमारे जो पंडा जी 2 लोगों को भेजे थे ना पूजा कराने के लिए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी होता है पिंडदान। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी भीड़ है, मतलब ये नीचे ही है, रामशिला के नीचे ही, देख रहे हो। यहाँ पर वो सारे लोग हैं जो सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बैठ के पापा का पिंडदान हम लोग दिला दिए। तो अब हम लोग चल रहे हैं प्रेतशिला। तो सुबह से निकले हैं बिना कुछ खाए पिए, भूख लग गई है, दोपहर के 1-1:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेतशिला जब हम लोग पहुँचे तो एक भैया पानी पूरी खिला रहे थे, गोलगप्पे। तो पापा ने कहा कि एक काम करो, तुम लोग कुछ खा लो ताकि हिम्मत रहे थोड़ी बहुत सुबह से ही। अभी जब से हम लोग निकले हैं, खाने पीने का कोई भी ये नहीं रहता कि कब क्या कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी तक तो ऐसा था कि बनाना पड़ता था, लेकिन वहाँ पर ना पापा के 4-5 दोस्त ऐसे मिल गए। वो लोग बोले कि आप जहाँ पर शाकाहारी भोजन मिलता है वहाँ पर खा सकते हो, साफ़ सफाई एक आश्रम बताए कि यहाँ पर मिल जाएगा, तो हम लोग वहीं पर खा लेंगे। तो कल से ही हम लोग कर रहे हैं, जब से गया आए हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि पापा के कुछ दोस्त बन गए हैं, तो उनसे ही पापा को मिल गया। तो सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, सब पानी बतासे खा रहे हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं। सब हम लोग आ गए हैं प्रेतशिला। कैसा लग रहा है आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं दी हम देखने, जो पहाड़ी देख रहे हो ना, यहाँ पर भी आपको जाना होता है, लेकिन वही मेन है कि इतनी सारी सीढ़ियाँ पापा चढ़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर भी व्यवस्था हर जगह है। देख रहे हो स्किन कितनी ज़्यादा डल हो गई है मेरी, ग्लो ही चला गया है। भटकते भटकते सुबह से निकलो, आपको इधर उधर भटकना होता है। खाने पीने का कुछ भी समय नहीं है क्योंकि पिंडदान देने में इतना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर पापा की फ़ोटो, मम्मी की फ़ोटो है, बाबू ले जाके पापा से बात कर रहा है, मतलब इसकी दादी की फ़ोटो है। तो पता नहीं क्या क्या पापा से पूछ रहा है, तो पापा उसको बता रहे हैं और शर्मा भी रहे हैं। तो आज यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा, शायद आज हम लोग यहाँ से निकल भी ना पाए, इतना टाइम लग जाएगा। तो चलो, अब यहाँ पर पिंड देने के बाद पता है 60 बेदी पे पिंड दिया जाता है और हर चीज़ का अलग अलग। लास्ट पिंड होगा जहाँ अक्षय वट है, वहाँ पर खोए का पिंड बनाया जाएगा, पिंडा दिया जाता है। तो किस किस के परिवार में से लोग गए हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, और क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है आपको मेरे चैनल के थ्रू, ये भी बताना। मैं यहाँ पर आप लोगों के कमेंट्स देख रही हूँ। काफ़ी टाइम हो, मतलब जब मैं वहाँ पर थी ना, तो आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती थी क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही थी। तो इसलिए अब हम लोग चल रहे हैं सीता, क्या बोलते हैं, जहाँ से सीता माता ने राजा दशरथ को पिंड दिया हुआ था वहाँ। तो ये है फाल्गु नदी। और उस दिन ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या बताऊँ आपको। आप देख सकते हो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यार सच बताऊँ ना, गया मतलब जाते टाइम जब हम लोग, आपको वो सीन तो हमने दिखाया ही नहीं। अच्छा, इसके बाद है वहाँ का, हाँ, बैद्यनाथ धाम, झारखंड। यहाँ से हम लोगों को झारखंड जाना होगा गया से।
वहाँ बैद्यनाथ, बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है, और वहाँ तो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी हमने, लेकिन रिकॉर्ड किया था, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी मेरे फेसबुक पेज प्रियादीप पे, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। बाप रे, मैं यहाँ दीप से करूँ, ज़रा अपने आप को देखो, ज़रा मुझे देखो, क्या हाल हो गया हम लोगों का, मतलब क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो अब हम लोग आ गए हैं अक्षय वट। अच्छा यार, वो नदी वाला हमसे हट गया क्या? वहाँ पर भी आपको बालू का पिंड देना होता है, तो यहाँ पर आज लास्ट पिंड दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए। पूरा अगर आप बाई बस जा रहे हो तो आपको 12 से 15 दिन लग जाएगी, बाई कार जा रहे हो तो भी आपको 10 से 12 दिन लग जाएगी, क्योंकि बस वाले रात में रुकते नहीं हैं, पूरी रात चलाते हैं। और आप अगर बाई कार जा रहे हो, पापा की जैसा कि मैंने बताया, पापा को बहुत दिक्कत होती है बैठने में, तो हम इतना पापा को इसीलिए तो हम लोग गए हैं पापा के साथ, ताकि उनको दिक्कत ना झेलनी पड़े। बस में आपको आराम नहीं मिलता, बस वाले रुकते नहीं हैं, रात भर चलाते हैं। तो 1 सीट 2 सीट आप चाहें तो एक्स्ट्रा सीट बुक कर सकते हैं। जैसे हमारे दादू जी गए थे, एक एक्स्ट्रा सीट लिए थे, लेकिन जब वो लौट के आए थे, हमें आज भी याद है, उनके पैर में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी, क्योंकि पैर ऐसे लटकाए लटकाए बैठना सोना सब कुछ करना होता है। तो इसीलिए पापा से जब कहा गया कि आप बस से जाओगे, तो पापा बोले हमें जाना ही नहीं है, लेकिन पापा की इच्छा थी, तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं कार से। और आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि आप हर जगह आप क्यों जाती हो, आपकी जेठानी क्यों नहीं जाती। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी भाभी के ऊपर हैं, जेठानी के ऊपर हैं। हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे क्या करना है, क्योंकि हम लोग आज कई साल से बाहर ही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जेठानी ही देखती हैं, हमें ना तो बाहर आना है ना तो जाना है, हमें कुछ भी नहीं पता क्या कैसे है वहाँ पर। और यहाँ पर अगर हमारी जेठानी आती तो बस से आना पड़ता, और बाबू को मतलब पापा जी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। बाबू सब बोलते हैं ना, दीप के पापा को, दीप मैं तो पापा ही बोलती हूँ, लेकिन वो लोग बाबू बोलते हैं, भाभी बाबू बोलती है, तो इसलिए बाबू निकला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो खोए का पिंड दिया जा रहा है। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, क्योंकि भैया तो ड्राइव कर नहीं सकते हैं, और यहाँ पर सबसे मेन दिक्कत तो यही ड्राइविंग की ही थी कि ड्राइव कौन करेगा। और फिर भैया को उतना मतलब ये भी नहीं है, गूगल वगैरह वो नहीं चलाते हैं कि खोज खोज के सारा होटल खाना कहाँ पर क्या मिलने वाला है। इसीलिए पापा ने बोला कि तुम लोग चलो, तो हम लोग आए। ऐसा नहीं है, हमारी फैमिली में बहुत ही प्यार है। आप देखते ही होंगे कि कितना, मतलब हम आपको आज से नहीं दिखा रहे हैं, जब से हम ब्लॉग चैनल बनाए हैं तब से आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं। आप लोग ये चीज़ देख भी रहे हो कि कोई दिखावा नहीं है, सब रियलिटी होती है। वीडियोज़ के थ्रू आपको पता चलता ही होगा, या नहीं है कि मैं एक दिन के लिए आती हूँ, अच्छा अच्छा दिखा के चली जाती हूँ। मैं अधिकांश आप देखे होंगे कि लॉकडाउन में मैं 3 महीने 4 महीने रुकी हूँ। तो अगर परिवार में ऐसा कुछ होता तो वीडियोज़ के थ्रू आपको समझ में आ ही जाता। बस यही है कि पापा को आराम मिल जाए, इसलिए हम लोग आए। और ये है अक्षय वट, ये एक ऐसा वट है जो कभी सूखता नहीं है। इसको माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो यहाँ पर पापा कर रहे हैं, देख रहे हो आप कितनी रात हो गई। अब इसके बाद यहीं पर सारा सब कुछ हो गया, अब पापा जाएंगे। यहाँ पर एक कुंड है, जहाँ जहाँ पर पिंड दिया जाता है वहाँ पर कुंड होता ही है, लाइक सरोवर, वहाँ पर आपको नहाना है। तो हम लोग तो वहाँ नहीं गए थे, क्योंकि यहाँ पर सामान रखा हुआ था तो छोड़ के नहीं जा सकते थे। रिकॉर्डिंग वहाँ की नहीं हो पाई। हालत देख लीजिए मैं कैसे बैठी हूँ, रे सोचती हूँ ना तो अभी आप में से काफ़ी सारे लोग हो जो इस चीज़ को अप्रिसिएट करते हो, और काफ़ी सारे लोग हो जो बोलते हो कि ब्लॉगिंग करने गई हो। तो भैया एक चीज़ें यही हैं जो जब भी हम देखेंगे हमें लगेगा हम कि हाँ भैया हम गए थे। हैं ब्लॉगिंग उतना भी नहीं करते जितना आप लोग सोच रहे हो। मैं आपको सिर्फ 10 मिनट 12 मिनट दिखाती हूँ, और पिंड आप सोच लो सुबह 8 बजे 7 बजे हम लोग निकलते हैं, इसके बाद सारा दिन पिंडदान चलता है। तो हम आपको कितना दिखाते हैं, सोच लो आप। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम चाहते हैं कि हाँ ये हमारे मेमोरी में रहे, जब देखें तो खुशी मिले, तो इसके थ्रू आप लोगों को भी काफ़ी कुछ देखने को सीखने को मिलता है, इसलिए हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलो मिलती हूँ आप सबसे कुछ देर बाद। यहाँ पर आज एक्चुअली ये जहाँ का आज मैंने आप लोगों को दिखाया वो काफ़ी स्पेशल प्लेस है, अक्षय वट, और गया का मेन मुख्य ये है, तो इसलिए हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। आ गए हैं बोध गया। हाँ, रात में काफ़ी ज़्यादा थक गए थे हम लोग, सो इसलिए हमने कैमरा नहीं उठाया अभी फ़िलहाल। ठीक अभी सो के उठ रहे हैं, तो हमने सोचा कि ठीक चल रहा है। हाँ, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो हमने सोचा चलो भाई कैमरा उठाते हैं, बात करते हैं आप लोगों से। और ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, सो इस ब्लॉग का करते हैं।
व्लॉग में इस व्लॉग का एंड करूँगी, तभी तो नया स्टार्ट करूँगी बेटू।